अच्छा, कल मैं जो है वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स जो है वो पढ़ा रहा था, थोड़ा सा उसका पोर्शन जो था ना वो रहता था। तो कल मैंने एक फिगर बनाई थी कि एक डायरेक्शन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और दूसरी डायरेक्शन जो होती है उसके ऊपर होल्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये जो सर्कल्स हैं इनको हम होल्स का नाम दे देते हैं। ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ होल्स है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जो है वो ये डॉट्स जो हैं ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है जर्मेनियम या सिलिकॉन है, उसके अंदर इस तरह ये चार्जेस जो हैं ये मूव करते हैं। जब आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि जब वो कंडक्ट कर रहा होता है। प्योर फॉर्म में तो हमने कल पढ़ा था कि T 0 डिग्री केल्विन के ऊपर तो वो कंडक्ट नहीं करता। आपका जब वो प्योर फॉर्म से ऊपर जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर आप आते हैं, तो फिर वो कंडक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो जो होल है, हाउ a whole contributes to conductivity। ठीक है, होल किस तरह कंट्रीब्यूट करता है कंडक्टिविटी को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो और फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगी, वो इस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो वो फ्लो जो है वो क्या होगा कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स take place in the opposite direction giving rise to a electric current। in intrinsic semiconductor। तो मैंने कल ये आपको बात बताई थी कि अगर आप बैटरी लगा दें सेमीकंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये मैंने इसके क्रॉस ये बैटरी लगा दी। ठीक है, अब जब मैंने बैटरी लगा दी है तो बैटरी लगाने के नतीजे में क्या होगा, बैटरी लगाने के नतीजे में आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं।
जब पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी अक्रॉस दिस सेमीकंडक्टर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स इस सेमीकंडक्टर के अंदर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। यानी कि अगर हम कहें कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ ये होल्स जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, फ्री होल्स। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो चार्ज नहीं है। ठीक है, द नंबर of free electrons is equal to the number of holes. Hence, it means the material is not charged. इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो चार्ज वो तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरी तरफ सारे होल चले गए, तो टोटल मटेरियल न्यूट्रल, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे पास प्योर जर्मेनियम है उसमें रूम टेम्परेचर के ऊपर जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर की वो होती है 5×10 की ताकत 10 जर्मेनियम एटम्स। यानी कि 5×10 की ताकत 5 जर्मेनियम एटम्स के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स जनरेट होते हैं। किस पर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। 0 डिग्री केल्विन की बात नहीं हो रही, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर नहीं वो करेगा ये वाला काम। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर कंडक्शन की पॉसिबिलिटी है। रूम टेम्परेचर के ऊपर वो कंडक्ट, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर वो कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी है? जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, 5×10 की ताकत जो हमारे पास 5 है, 10 है सॉरी, जर्मेनियम एटम्स होंगे। ठीक है, तो इन प्योर जर्मेनियम at room temperature the density of electron hole pair is rho 5×10 की ताकत 10 जर्मेनियम एटम्स। तो ये जो हमारे पास डेंसिटी है ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो आप जो टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं सेमीकंडक्टर का एक खास हद तक, वहाँ पर अब उसके आगे जाके सैचुरेशन आ जाती है। ठीक है, एक खास हद तक अब जितना
बढ़ाएंगे टेम्परेचर, उसके साथ उतने ज़्यादा आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जितने ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बनेंगे तो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज एंड इट्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्शन ज़्यादा करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये कंडक्टिंग हो जाएगा। जब कंडक्शन की अपोजिट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो कंडक्टिविटी की अपोजिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, तो with the increase of temperature, टेम्परेचर के इंक्रीज से द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases and the resistivity decreases। और जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। अब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज के साथ जो कंडक्टिविटी है जर्मेनियम की वो 5% बढ़ती है, 5%। ठीक है, 1 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज 5% conductivity of germanium। तो रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन मेटल्स के अंदर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर और रेजिस्टेंस का जो मेटल्स है उसका उल्टा है आपस में। ठीक है, 13th चैप्टर जो है उसका 2nd ईयर का, उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का बिहेवियर ड्यू टू एनर्जी बैंड थ्योरी उसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है द रेजिस्टिविटी of semiconductor increases with temperature, but in case of metals the resistivity increases linearly with the increase of temperature। ठीक है,
अब ये हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की है प्योर सेमीकंडक्टर की है। अब अगर सेमीकंडक्टर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आपने इन्हांस करना है, यानी कि उनको इंक्रीज करना है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को इन्हांस करने के लिए हमें इस प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड करना पड़ती है ताकि हमें ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं वो मिलें। ठीक है, ज़्यादा मिकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं वो हमें, क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्शन करेगा। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हमें फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं डोपिंग, डोप्ड कर देना। सेमीकंडक्टर के अंदर हम जब कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये डोप्ड हो गया, हमने इसमें डोपिंग की है। हमने क्यों इसके अंदर डोपिंग किया, ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकें, इन्हांस कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक को हम पी टाइप और एक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो इम्प्योरिटीज़ की एडिशन के बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, व्हेन सर्टेन इम्प्योरिटीज़ आर एडेड in pure semiconductors, we will get the extrinsic semiconductors। ठीक है, तो हमें कौन से सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। वो प्रोसेस कि जिसके अंदर आप इम्प्योरिटी जो है ऐड करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग। द प्रोसेस in which the impurity is added in the pure semiconductor is known as doping, and such semiconductors also called doped semiconductors। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ना, इनका दूसरा नाम क्या है, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एक्सट्रिंसिक भी इनको कहते हैं और इनको डोप्ड सेमी। तो आप जब कोई इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी हम क्यों करते हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं।
यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर जो है ना उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ नहीं देख रहे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में हमारा एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, और फिर उन एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं किधर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो दो किस्म के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है, देयर आर two types of extrinsic semiconductors. Number one, N type. Number two, P type. ये बड़े मशहूर हैं, ये मैं हर बच्चा शायद 5वीं 6वीं से इनको पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, 7वीं में तक 8वीं में तक कम से कम ज़रूर होते हैं ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मैट्रिक में भी होते हैं, एफएससी में भी होते हैं, उधर भी पढ़े हुए हैं आपने ये सारे। ठीक है, तो अगर प्योर जर्मेनियम जो है, पहले मैं एन टाइप को डिस्कस करने लगा। अगर प्योर जर्मेनियम जो है, उस प्योर जर्मेनियम के अंदर अब 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दे, 4, ये जर्मेनियम जो है ये 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से है, ऐसे ही है, 5th से आपने कर दिया। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस जो 5th ग्रुप से किया है, जैसे बिस्मथ या एंटीमनी, इस तरह का कोई, वो 4 तो आपस में इक्विवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 5वां इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, क्योंकि ये 5th ग्रुप से है। तो 5th ग्रुप में क्या होता है, 5th ग्रुप का जो एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 4थे ग्रुप से है, तो एक इलेक्ट्रॉन जायद है, एक इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मिला। तो आप इस तरह देखेंगे कि जब वो पूरा मटेरियल बनेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर फ्री है, तो इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इस किस्म का जो मटेरियल होता है इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, इट इज़ द डोनर, ये डोनेट करता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन देता है। ठीक है जी, ये डोनेशन देता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये डोनेट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। करते क्या है, 5वां ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से इम्प्योरिटी उठाते हैं और 4th के अंदर डाल, यानी कि आपको जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वहाँ पर एन टाइप लगा लो। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इसको एन टाइप को, कि इफ़ प्योर जर्मेनियम जो है इज डोप्ड विद द impurity atom of 5th group of periodic table। अगर 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से उसको ऐड करें, जैसे से एंटीमनी, जैसे कि एंटीमनी है, ठीक है, वी गेट एक्सेस ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस हो जाएगी। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती, ठीक है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती, बढ़ जाने, ज़ायद हो जाते हैं। तो अब ज़ायद हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इसका मतलब है कि ये एन टाइप जो है ये तो अच्छा मटीरियल है, बड़ा अच्छा सेमी कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब जो फिफ्थ ग्रुप से है तो ये पेंटावेलेंट, 5 को कहते हैं पेंटावेलेंट, 4 को कहते हैं टेट्रा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है। तो द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, ये क्या, ये हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस and 4 of its 5 valence electrons form covalent bonds with neighboring जर्मेनियम एटम्स, ठीक है जी, नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकेगा, ठीक है। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन अनबाउंड, उसका बॉन्ड नहीं बनेगा, एंड एक्ट एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो एक्ट करेगा एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ ज़रा इसकी फिगर, आप देखें इसी की, ये सेंट्रल प्लेस है SB एंटीमनी का, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से भी ये बॉन्ड बना रहा है, 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 ठीक है। इधर जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, और यहाँ पर भी जर्मेनियम, ठीक है। अब आप देखें कि 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक ये इलेक्ट्रॉन जायद, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जायद हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या बनेगा, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी। अच्छा, अब जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डी अटैच करने के लिए fifth electron from atom is about 0.01 electron volt। ठीक है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इन द केस ऑफ जर्मेनियम के केस के अंदर। ठीक है, तो ये जो और पेंटावेलेंट, ये एंटीमनी की बात की है हमने, और पेंटावेलेंट एटम कौन से होते हैं? एटम्स आर, जैसे आर्सेनिक है और फास्फोरस है। आर्सेनिक एंड फास्फोरस। ठीक है, ये भी एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारी जो है, ये आप देखें तो ये 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास इस किस्म का जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करेगा? वो डिनोट करेगा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स डिनोट नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो ये क्या करते हैं? ये डिनोट करते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर्स को, और इनको हम वो क्या कहते हैं? एंड नोन एज डोनर्स और एन टाइप मटेरियल्स। तो इनको हम डोनर्स या एन टाइप मटेरियल जो है उसका नाम करते हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल है जिसको इस तरह, जिसके अंदर डोपिंग की जाए, उसको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। और जो करंट मटेरियल में से, इस मटेरियल में से जो फ्लो करती है वो ज़्यादा किस वजह से होती है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है किसी एक डायरेक्शन के अंदर। और कुछ थोड़े बहुत होल्स होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी वजह से फ़्लो करती है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनर है ये इलेक्ट्रॉन्स का। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो 5th ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कोई और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, इसलिए वो बच गया। इस तरह बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं और होल्स बहुत थोड़ी मिकदार में होती हैं, क्योंकि ये डोनर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये डोनर नहीं है होल्स का। ठीक होगी बात? तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और होल्स जो हैं वो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो इन एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी carriers and holes are minority
कैरियर्स। जो चीज़ कम होती है वो मिनॉरिटी होती है, जो ज़्यादा होती है वो मेजॉरिटी होती है। ठीक है, इस कमरे में मैं मिनॉरिटी हूँ, आप मेजॉरिटी हूँ। ठीक है, तो जो एन टाइप है, उस एन टाइप के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और होल्स जो हैं वो मिनॉरिटी कैरियर। आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एन टाइप। अब दूसरा जो इसके अंदर है, ठीक है, उस दूसरे को हम कहते हैं पी टाइप। ठीक है, और पी टाइप जो होता है, इसके अंदर पी टाइप के अंदर हमारे पास एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये है कि थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से आप एक इम्प्योरिटी उठाएंगे, थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से इम्प्योरिटी को उठाकर फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर आप उसको ऐड कर देंगे। और जब आप उसको उसके अंदर ऐड करेंगे तो 3 इम्प्योरिटी एटम के इलेक्ट्रॉन्स 3 के साथ तो क्या करेंगे, वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एक की वैकेंसी जो है वहां पर वो खाली रह जाएगी। अब एक कम है ना इलेक्ट्रॉन, उधर 4 है, इधर 3 है। अब एक की वैकेंसी खाली रह गई है। वो वैकेंसी जो खाली रह गई है वो क्या है, दैट इज होल। और जहां पर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर क्या होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे ही है ना, वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या है, अब आपने ये इम्प्योरिटी एटम उठाया थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से, इसको उठा के आपने मिक्स कर दिया, डोप्ड कर दिया प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के साथ। 3 है तो आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। चौथे के लिए और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए वहाँ पर होल बन जाएगा। अब नियर बाई से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस होल को आकर फिल करेंगे, इसी तरह होल बनते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पी टाइप जो है वो कौन सा मटेरियल है, वो ऐसा मटेरियल है जिसमें आपको एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, होल्स। इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और मिनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब टाइम हो गया तो मैं इसको लिखवाऊंगा तो 20 मिनट और लग जाएंगे अब। ठीक है, तो मैं फिर इसको लेक्चर को भी इधर ही ख़त्म करता हूँ, उसका फिर कल मैं लिखूँगा इसे और उसकी डिटेल के अंदर जो है ना वो मैं जाऊँगा।